आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है न्यूटन की किस नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूटन का नियम, तो न्यूटन के 3 गति के नियम है यहाँ पर। तो प्रथम नियम हमारा क्या है, देखो प्रथम नियम लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रथम नियम, फिर लिखेंगे हम द्वितीय नियम और फिर तृतीय नियम। तो प्रथम नियम हमारा क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसका मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहेगी, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहेगी और हमारी स्थिर रहना चाहेगी, और गतिमान वस्तु गतिमान रहना चाहेगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गतिमान वस्तु, वस्तु की जगह मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ और गतिमान लिख देता हूँ। यहाँ पर स्थिर की जगह गतिमान लिख रहा हूँ, और रहना चाहेगी। तो स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहिए और गतिमान वस्तु गतिमान रहना चाहिए। इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसका मतलब क्या है कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है कोई भी वस्तु हमारे। जैसे कि अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहिए। अचानक अगर हम बल लगाते तो वो क्या करेगी, उसका विरोध करेगी, खुद की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अब यहाँ पर जैसे द्वितीय नियम हमारा क्या कहते हैं, द्वितीय नियम यहाँ पर कहता है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहता है कि हमारा जो बल होता है, बल होता है वो क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान वस्तु का और उसको प्राप्त किया गया त्वरण। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि वस्तु पर अगर F बल लग रहा है तो उस अहम द्रव्यमान है उस वस्तु का, तो उसे A त्वरण प्रदान होगा। तो ये हमारा क्या कहता है, त्वरण का नियम, और उसी दिशा में, बल की दिशा में ही हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। ये द्वितीय नियम है। तृतीय नियम हमारा क्या कहता है, यहाँ पर लिख देता हूँ तृतीय नियम। तृतीय नियम हमारा कहता है एक्शन रिएक्शन का नियम, या फिर मैं कहूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे कि कोई वस्तु है हमारे पास, वो कोई प्रतिक्रिया कर रही है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर वस्तु रखी है, जमीन पर रखी है, तो अगर वस्तु के द्वारा जमीन पर mg भार लगाया जाता है तो क्या करती है, ये हमारी जो फर्श है, ये जो जमीन है, ये क्या कर रही है कि वस्तु पर एक प्रतिक्रिया देती है n, जिसका मान बराबर होता है n बराबर जितनी क्रिया यहाँ पर दे रही है उसके ही बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसे हम, कि जितनी क्रिया यहाँ पर हो रही है ये हमारी क्या है, mg क्रिया दी जा रही है वस्तु के द्वारा, और n हमारा यहाँ पर क्या आया, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, जितनी वस्तु यहाँ पर क्रिया देगी उतनी ही यहाँ पर प्रतिक्रिया मिलेगी इस वस्तु को। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। तो इनमें सबसे मूलभूत नियम कौन सा है, हमारा सबसे मूलभूत नियम है हमारा द्वितीय नियम। ये क्या कहता है कि जो वस्तु है उसको जो बल प्रदान किया गया है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उस वस्तु में, m द्रव्यमान की वस्तु में, वो क्या होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, मूलभूत नियम। मूलभूत नियम ये हर जगह उपयोगी, इसी कारण इसे मूलभूत नियम कहा जाता है। भौतिकी में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है, या फिर मैं कहूँ कि भौतिकी में इसका अत्यंत महत्व है, तो इस कारण ये मूलभूत नियम है। तो द्वितीय नियम हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।